जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं मनीष कुमार और इस मिक्स प्रजापति स्टडी चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों नंबर सिस्टम का पार्ट 2। बने रहिएगा इस वीडियो में। बिल्कुल यह वीडियो ज़बरदस्त होने वाला है दोस्तों। इसमें हम लोग पढ़ेंगे संख्या के दो मान, जिसको कहते हैं दोस्तों प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू अर्थात स्थानीय मान, और एक होता है फेस वैल्यू जिसको कहते हैं जातीय मान। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों। एक नंबर लिखा हुआ है, यह नंबर कोई भी हो सकता है, हम आपको समझाने के लिए लिखे हैं दोस्तों। और इस नंबर से देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके सवालों में, और इसे किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग इसका जातीय और स्थानीय मान के बारे में समझेंगे दोस्तों। देखिए 6 है दोस्तों, इकाई पर आया तो एक इकाई को एक कहते हैं दोस्तों। 6 एकम 6। ये 5 जो है दोस्तों कथी पाया हमारा दहाई पर आया, तो लिखेंगे 5 गुने दहाई का 10 यानी 50 हुए दोस्तों। और ये जो है कथी पर आया दोस्तों, 4 जो है सैकड़ा पर आया, तो 4 गुने 100 अर्थात दोस्तों 400 हो गया हमारा। फिर 7 देखिए दोस्तों क्या आया, 1000 पर आया ना, तो 7 गुने लिखेंगे 1000, तो दोस्तों ये हो गया 7000। ठीक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, इसको कहते हैं दोस्तों 10,000। 10,000 पर आया तो 6 गुना 10,000 गुना करेंगे दोस्तों, ये जाएगा हमारा कितना 60,000। और इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी आ गया दोस्तों 4 गुने लाख कहिए हैं। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, दोस्तों इसको गुना करेंगे ऐसा ही तो क्या हो जाएगा दोस्तों 4 लाख हो जाएगा। देखिए दोस्तों 4 लाख हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 4 लाख हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें जो होगा क्वेश्चन का है स्थानीय मान जातीय मान, तो ये जो हुआ जैसे 4 लाख 6 50 400 और इस 7,000 60,000, ये सब जो है दोस्तों हमारा कहे तो स्थानीय मान है जिस पर वह बैठा हुआ है। 6 का जातीय मान कहें तो दोस्तों क्या होगा, इकाई का 1 होगा। 5 का जातीय मान क्या कहें दोस्तों, दहाई का 10 होगा। ठीक, उसको जातीय मान कहते हैं। पर स्थानीय मान कहे तो उस स्थान पर उस संख्या का मान क्या है। ठीक दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न देते हैं दोस्तों। और हमसे क्वेश्चन कैसे पूछ लिए जाते हैं से देखिए, इस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, ठीक, इसमें 4 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। 4 का स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है दोस्तों, और कह रहा है 4 के स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हल करने का आसान तरीका। कई गो 4 है दोस्तों, 2 गो 4 है। पहले 4 का स्थानीय मान कितना है, 400 है, लिख लिए दोस्तों। और दूसरे 4 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों, 4 लाख है। ठीक है दोस्तों, 4 लाख है, इसको भी लिख दिए हम आसानी से। और गुना कर देंगे दोस्तों, 4 चौका 16, और इसमें कई गो जीरो है, 1 2 3 4 5, 5 गो 2 गो 7 गो हो गया दोस्तों। यही हमारा आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पूछ देगा 6 के स्थानीय मान का योगफल कितना है। योगफल कितना है, योगफल कितना है दोस्तों। गुणनफल के बाद योगफल पूछ दिए। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए योगफल पूछ दिए। पहले 6 का कितना है दोस्तों, 6 है। ठीक है, योगफल पूछा है ना, जोड़। दूसरा कितना है दोस्तों, देखिए दूसरा बेचारे 60,000 है। ठीक, 60,000 है, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 6,000 है ना दोस्त। सॉरी, ये कितना पर आया था, दहाई से 10,000 पर शायद आया था ना। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 पर आया था, इसमें एक जीरो कम पड़ गया है दोस्तों। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 की सही था, काउंट नहीं हो पाया ना, जीरो छोटा था इसीलिए। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 60,000 सही था दोस्तों, वो छोट था, काउंट नहीं हो पाया। इसको जोड़िएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा, ये कहा 60,000 6 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 3 को जीरो लास्ट में 6 लिख दीजिए, 60,000 6 हो गया। इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें एक और क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं दोस्तों, देखिए क्वेश्चन कह रहा है 7 और 4, 7 और 4 के स्थानीय मान का अंतर
क्या होगा, क्या होगा। यह दोस्तों कह रहा है कि 7 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। देखिए दोस्तों, बड़ी आसान से इसको हल करेंगे। सब जो ही हल है दोस्तों देखते चलिए, बड़ी आसान तरीके से बताएंगे दोस्तों। इस जबरदस्त क्वेश्चन भी आने वाला है। तो 7 और 4, तो 7 बड़ी संख्या, तो सबसे पहले 7 का स्थानीय मान लिख लेते हैं दोस्तों। तो 7 का स्थानीय मान कितना है दोस्तों, 7000। ठीक है दोस्तों, 7000। उसके बाद दोस्तों 4 के स्थानीय मान, अंतर पूछा है ना, अंतर मिस होता है घटाओ दोस्तों। तो क्या करेंगे, 7000 में से 400 घटा देंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 6600। देखिए हो गया। यही इतना टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, भाग वाले भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन का हल जो है हम लोग इसी तरीके से करेंगे। अब आइए दोस्तों संख्या के बारे में पढ़ते हैं। 1 अंकों की संख्या और 2 अंकों की संख्या कितनी होती है। उम्मीद करेंगे दोस्तों कि आपको समझ में आ रहा होगा। यदि वीडियो समझ में नहीं आता होगा तो एक बार फिर बैक करके अर्थात पीछा करके देखिएगा दोस्तों, क्योंकि यह वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत हल्का है और आसान है दोस्तों, आसान अपने भाषा में बता रहे हैं दोस्तों। ठीक, इसलिए आपको समझ में आएगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को फिर पीछा कीजिए। हाँ, आप लोग तो होशियार हैं दोस्तों, मैं कहूँगा नहीं कि वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन आपको लगे कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करने लायक है दोस्तों, तो आप इसे कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं। तो 1 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है। ठीक दोस्तों, 1 अंकों की कुल संख्या, 1 अंकों की कुल संख्या। तो जी हाँ दोस्तों, 1 अंकों की कुल संख्या कहें तो हम लोग कहाँ से लिखते हैं दोस्तों, 1 to 9, यानी टोटल कितना हुआ दोस्तों, 9। 1 अंकों की कुल संख्या कितना होती है दोस्तों, 9 होती है। अच्छा दोस्त, यदि कहे 2 अंकों की कुल संख्या, तो 2 अंकों की कुल संख्या कितना होती है दोस्तों, 99 होती है। 2 अंकों की कुल संख्या कितना होती है, 99। चूंकि 99 के बाद जैसे हम 100 लिखेंगे दोस्तों, 3 अंक का संख्या हो जाएगा, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, पर यह जो है 2 अंकों की संख्या 99 होती है। अब देखिए 99 नहीं होती है, प्रॉपर में 90 होती है। कैसे, इस 99 में जो जाते हैं, 1 से 99 तक जो गिनते हैं दोस्तों, इसमें हम 1 से 9 तक भी तो गुने रहते हैं, जो 1 अंक की संख्या है ना। तो 99 में से क्या करेंगे दोस्तों, 9 को घटा लेंगे, तो हमारा जो 2 अंक की संख्या प्राप्त हुआ, कितना हुआ दोस्तों, 90 हुआ। यदि इसी तरह पूछा जाए दोस्तों 3 अंकों की कुल संख्या, तो क्या होगा दोस्तों, 999। 3 अंकों की कुल संख्या 999, इसमें से 99 को जो है दोस्तों 2 अंक का संख्या है। 999 गिनने से पहले दोस्तों हम 99 तक जाएंगे ना, 2 अंक के तो संख्या गिनेंगे, तो 99 को घटा लेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, हमारा 900 हो जाएगा। इसी तरह यदि पूछ दिया जाए दोस्तों, ठीक है, 4 अंकों की कुल संख्या पूछ दिया जाए दोस्तों, कुल संख्या 4 अंकों की कुल संख्या, तो हम क्या लिखेंगे दोस्तों, 9999। 9999 में से दोस्तों 999 घटाएंगे दोस्तों, तो क्या हमारा आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ना, 9000 आ जाएगा। तो इस तरह संख्या। अब देखिए इसको कैसे ट्रिकली सेट करेंगे दोस्तों। ट्रिक देखिए, जबरदस्त ट्रिक है, जादुई ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक 9 गुने 10 के पावर n-1, 9 गुने 10 के पावर n-1 दोस्तों। देखिए कैसे यह कारगर हो रहा है और सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। आइए क्वेश्चन चेक करते हैं। कह रहा है 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है, 4 अंकों की कुल संख्या कितनी है। 4 अंकों वाली कहे तो दोस्तों ज्यादा अच्छा लगेगा। 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है। यह दोस्तों देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 अंकों वाली कुल संख्या कितनी है। 4 अंकों वाली कुल संख्या, 4 अंकों की कुल संख्या जो दोस्तों निकाले हैं 9000। अब इस ट्रिक से आ रहा है कि नहीं, देखिए ट्रिक से जब सॉल्व करेंगे दोस्तों, हल करेंगे, तो क्या लिखेंगे हम, 9 गुने 10 के पावर 4-1, अर्थात क्या होगा दोस्तों, 9 गुने 10 के पावर कितना जाएगा, 3। 9 गुने 10 के पावर 3 का है तो दोस्तों 1 पर का 1 0, 3 गो 0। अब हुए 1000 में 9 से गुना करेंगे दोस्तों, आइए कि नहीं दोस्तों। 4 अंकों वाली कुल संख्या कितना है, 9000। देखिए यहाँ भी 9000 आया था कि नहीं दोस्त, आया था ना।
तो इस प्रकार हम लोग बना सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए इस पर, 6 अंकों वाली कुल संख्या, देखिए मिटा दें दोस्तों, आप नोट कीजिएगा वीडियो को रोककर। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन इस पर करते हैं। तो 6 अंकों वाली अंकों की संख्या, क्वेश्चन है दोस्तों 6 अंकों वाली अंकों की कुल संख्या, कुल संख्या 6 अंकों वाली अंकों की कुल संख्या क्या होगी दोस्तों। तो इसको भी उसी तरह हल करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से दोस्तों। 9 गुने 10 के पावर 6 माइनस 1, सॉरी दोस्तों 9 गुने 10 के पावर 6 माइनस 1 तो हो गया क्या 9 गुने 10 के पावर 5, अर्थात क्या होगा दोस्तों 9 पर 5 गो 0 हो जाएगा ना दोस्त। देखिएगा इधर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9 लाख हो गया दोस्तों। ठीक, यही जो है हमारा आंसर हुआ है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम इस क्वेश्चन में इस तरह के जो पूछे जाएंगे प्रश्न, आने वाले क्वेश्चन में जो पूछे जाएंगे दोस्तों, हम उसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और अब हम लोग इसमें अदर टाइप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों कैसे, वो भी देखते हैं दोस्तों। देखिए इसे आप नोट कीजिएगा कॉपी में। ठीक है दोस्तों, देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें बहुत बढ़िया जोरदार तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन देखिए कैसा है, देखने से पता चलेगा आपको। बहुत अजीबोगरीब क्वेश्चन इसमें पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है राधा कोई लड़की है दोस्तों। राधा अपने टाइपराइटर से कितना अंक करती है। 1 से 251 अंकों तक, 1 से 251 अंकों तक टाइप करती है। क्या करती है, टाइप करती है। 1 से 251 अंकों तक टाइप करती है, तो वह टाइपराइटर के बटन को कितना बार दबाती है। तो वह टाइपराइटर के बटन को कितना बार दबाती है। जी हाँ दोस्तों, कीपैड से जैसे ही हम लोग काम करने जाते हैं, ठीक, या कुछ नाम लिखते हैं तो देखते हैं ना एक एक, जैसे नाम लिखना है राधा ही लिखना है दोस्तों, राधा, तो हम लोग क्या करते हैं, राधा ऐसे लिखते हैं तो पहले आर दबाएंगे, ए दबाएंगे, डी दबाएंगे, एच दबाएंगे, ए दबाएंगे। इस तरह कितने लेटर दबाए हम दोस्त, 1 2 3 4 5 दबाए। अब तो छोटा था तो काउंट कर लिए दोस्तों, 1 से 251 तक कर रहे हैं। 1 से 251 तक तो टाइप करना हमारे लिए मुश्किल होगा। जैसे दोस्तों 123 के हैं टाइप करने के लिए, तो क्या कई बार कैसे टाइप होगा दोस्तों, पहले 1 दाबेंगे, फिर 2 दाबेंगे, फिर 3 दाबेंगे, इस तरह हम लोग बटन दाबेंगे दोस्तों। अब 1 से 251 तक है और इसको आसान शब्दों में देना दोस्तों, ऐसा तक गिनना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को करते हैं दोस्तों। सबसे पहले देखेंगे यहाँ 1 अंकों की संख्या कितनी है, हल करेंगे दोस्तों नॉर्मल अंदाज में। देखिए 1 अंकों की संख्या, 1 अंकों की संख्या, तो 1 अंकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, 9 होगी। उसके नीचे लिखिए 2 अंकों की संख्या कितनी होगी दोस्तों, आप ही बताइए। 2 अंकों की संख्या होगी कि नहीं, 99। तो 99 होती है, लेकिन 9 घटा देंगे दोस्तों तो घटा हुआ याद रखिएगा, अर्थात 90 होगी। ठीक है दोस्तों, अब आया 3 अंकों की संख्या, कैसे दोस्तों, 3 अंकों की संख्या, तो 3 अंकों की संख्या दोस्तों, तो 3 अंकों की 1 से तो स्टार्ट किया था, तो बीच में तो 2 अंक आया ही होगा। जैसे दोस्तों हम 1 से 251 जाएंगे, तो 1 से बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो कहीं 12 14 आएगा कि नहीं आएगा, आप ही बताइए, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ही, क्योंकि 1 अंक से 3 अंक तक जाना है तो 2 अंक तो आएंगे ही। इसलिए हम लिखे 1 अंकों की संख्या 9, 2 अंकों की संख्या 90 और 3 अंकों की जो संख्या होगी दोस्तों, देखिए रफ करके बता रहे हैं क्या करेंगे। 3 अंकों की जो संख्या होगी दोस्तों, टोटल संख्या कितना है, 251। 251 में 90 और 9 99, 99 को क्या करेंगे दोस्तों, घटा लेंगे क्योंकि 2 अंक की संख्या घट जाएगी तो जो बची वही 3 अंक की संख्या होगी। एक दिन 11 में से 9 गया 2, यहाँ बचा दोस्तों 4, एक दिन 14 में से 9 गया 9 5 14 और 152। अब हम परफेक्ट हो गए दोस्तों। 1 से
251 तक में जो संख्या प्रयोग हुई कौन कितने बार आए। एक अंकों की संख्या 9 बार आई, 2 अंकों की संख्या 90 बार आई और 3 अंकों की संख्या 152 बार आई। अब हमको बताना है दोस्तों कि बटन कितने बार दबाए गए, उस टाइपराइटर दबाए गए बटनों की संख्या। अब हम लोग निकालेंगे दोस्तों दबाए गए बटनों की संख्या, बटनों की संख्या, दबाए गए बटनों की संख्या क्या होगी दोस्तों 9। एक अंकों की संख्या है ना, तो एक बार दबाएंगे। 90 2 अंकों की संख्या है तो इसे 2 बार दबाएंगे। और 152 3 अंकों की संख्या है दोस्तों, तो इससे कितना बार दबाएंगे 3 बार दबाएंगे। इस प्रकार गुना करेंगे तो 9 एकम 9, 9 दूना 18, 180, 3 दूना 6, 5 3 15 5, हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4। टोटल इसको जोड़िए दोस्तों 6 0 9 6 15 5, हाथ में 1 5 और 3 8 सॉरी 5 8 5 13 1 14 के 4 और हाथ में हमारा कितना है दोस्तों 1 है, 4 1 5 1 6, अर्थात दोस्तों 645 बार टाइपराइटर के बटन को दबाया गया होगा। ठीक है दोस्तों। और एक और क्वेश्चन लेते हैं। यह तो था एक से था, यदि बीच से रहे तो कैसे बनाएंगे दोस्तों। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कीजिएगा, रफ कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, देखिए यदि तो एक से था तो बना दें, यदि बीच से रहे कोई संख्या बीच से रहे तो उसे कैसे बनाएंगे। आपके मन में ख्याल आता होगा, पर देखिए ख्याल आने से पहले आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। 84 से 999 बार टाइप करने पर कितने बार बटन दबाना होगा। कितना दोस्तों क्वेश्चन 84 से 999 बार टाइप करने पर कितना बार बटन दबाना होगा। ठीक है दोस्तों, 84 से 999 बार टाइप करने पर कितना बार बटन दबाना होगा। तो जी हाँ दोस्तों, हल में देखिए, इसको हल बड़ी अंदाज से करेंगे। 2 अंकों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों 90 होती है ना, 90। अब देखिए 2 अंकों की कुल संख्या 90 होगी, कर रहा है 84 से कर रहा है, 84 से कितना 999 बार। तो इसमें जो है दोस्तों 2 अंकों की संख्या पहले लिखेंगे, क्योंकि एक अंक तो है नहीं, 2 अंक है, तो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या बराबर। अब देखिए दोस्तों 2 अंकों की संख्या तक जाएंगे तो 99 तक जाएंगे। 2 अंकों की संख्या 1 से लेते तो 90 होता ना, या 99 तक जाएंगे, तो 99 तक जाएंगे, 1 से 99 तक जाएंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा 2 अंकों की संख्या होगी इसको तो लेना ही है, अर्थात हमारा 15 1 16 हो जाएगा। 2 अंकों की संख्या कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ 16 हो जाएगा। उसके बाद पूछा जा रहा है 3 अंकों की संख्या, चूंकि 2 से 3 ही है, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या जो होगी दोस्तों कितना होगी 900, चूंकि 999 होती है, तो 999 में से दोस्तों हम क्या करेंगे, 999 में से हम इसको तो 999 घटा देंगे ना दोस्तों, तो ई जो हो जाएगा हमारा कितना होगा 900। अब दबाए गए बटनों की संख्या, दबाए गए बटनों की संख्या, तो दबाए गए बटनों की संख्या क्या करेंगे दोस्तों, देखिए 16 2 अंक का है ना, तो 16 गुने 2, 900 3 अंक का है ना, तो 900 गुने 3 करेंगे दोस्तों, तो 16 दूना 32 और 9 तरीका 2700। ठीक है दोस्तों, इसको टोटल कितना हो गया 2732 बार दबाना होगा बटन को, 2732 बार दबाने होंगे दोस्तों। ठीक है, अब देखिए 2 अंकों की संख्या जो हो गई दोस्तों हमारा इस तरह से कंप्लीट रूप से यह बना। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों इस पर कुछ छोटे और तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे में कुछ अंक दे देंगे और पूछेंगे इनकी छोटी बड़ी संख्या बनाइए, और देखिए वैसे कैसे होते हैं जो हम लोग बनाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन दे रहे हैं आपको, देखिए क्या कर रहा है दोस्तों। क्वेश्चन बड़े नॉर्मल अंदाज में होंगे, करेंगे वीडियो का 2 बार 3 बार पीछे करके देखिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन है दोस्तों, एक क्वेश्चन है 3 0 4 5, ये सभी अंक जो है दोस्तों अलग अलग हैं, का प्रयोग करके बनाई गई ठीक दोस्तों, का प्रयोग करके बनाई गई संख्याओं का अंतर कितना होगा। संख्याओं का
अंतर कितना होगा। ठीक है दोस्तों, का प्रयोग करके बनाई गई संख्याओं का अंतर कितना होगा। तो जैसे हल करने आएंगे दोस्तों, देखिए साफ बिल्कुल नॉर्मल अंदाज में बनाएंगे। अंतर पूछ रहा है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे ना, तो सबसे पहले बड़ी संख्या बनाएंगे दोस्तों। बड़ी संख्या बनाने के लिए देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जब बड़ी संख्या बनाना होगा तो सबसे छोटी संख्या को पहले लिखेंगे इकाई जगह पर। अब जी इससे बड़ी संख्या 3 है, इससे बड़ी संख्या 4 है, इससे बड़ी संख्या 5 है। अब बड़ी संख्या हमारा कितना बन गया दोस्तों, देखिए 5430। अब उसके नीचे छोटी संख्या बना लीजिए, छोटी संख्या। हाँ, छोटी संख्या बनाने में क्या कीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखिएगा। अब देखिए दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या जो है हमारा कौन है, 5 है। उससे 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 थोड़ा सा छोटा 4 है, उससे छोटा दोस्तों 3 था और 0 था, लेकिन ई नहीं लिखेंगे दोस्तों। देखिए 1 मिनट, 0 3 4 5 ई मत लिखना, मत लिखना। फिर कह रहे हैं मत लिखना, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। देखिए दोस्तों, चूंकि इस अंक के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो 0 3 4 5 लिखना गलत है, इसलिए लिखे हैं दोस्तों, ठीक, कि 0 3 4 5 ई मत लिखना, क्योंकि 3 अंकों की संख्या बन जाएगी। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ तो सही किए, बड़ी संख्या छोटी संख्या बनाना था, तो हम कहें छोटी संख्या बनाना होगा तो सबसे बाबू बड़ी संख्या को पहले लिखना। तो तुमको दिखा इसमें सबसे बड़ी संख्या 5 था, लिख दिया। उससे भी थोड़ा बड़ा, उससे भी 5 से थोड़ा छोटा कौन था दोस्तों, 4 था, लिख दिया। उसके बाद अब बच गया 3 और 0। अब तुम तो आगे 7 में पड़ गए, तो तुम कहा बोले थे बड़ी संख्या लिखना है, तो क्या करे, बड़ी संख्या लिखना है तो लिख देते हैं ना 3। 4 के बाद तो 3 ही होगा थोड़ी बड़ी संख्या, माने 4 से छोटी संख्या 3 होगी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद 0, लेकिन ई मत लिखना दोस्तों, ऐसा आ जाए तो 0 और 3 लिख देना। अब देखिए अंतर पूछा है तो क्या करेंगे दोस्तों, घटा देंगे। 10 में से 5 गया 5, ये बच गया 2, कहीं 12 में से 4 गया 8, ये 5, और यहाँ बच गया दोस्तों 3 की 3, और ये हो गया ना 2385। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार बढ़ते और घटते क्रम में हम सजा लेंगे दोस्तों संख्याओं की। एक बार और देखिए, बड़ी संख्या लिखना होगा तो क्या करेंगे, बड़ी संख्या लिखना होगा तो इकाई अंक पर आ जाएंगे और सबसे छोटी संख्या चुन के लिखेंगे। इसमें सबसे छोटी संख्या 0 थी, फिर इससे थोड़ा बड़ी देखेंगे, 0 से बड़ी कौन है, 3 है, तो 3 लिखे। 3 से बड़ी देखेंगे 4 है, तो 4 लिखे। 4 से बड़ी 5 है। इस तरह करके बड़ी संख्या बनी कि ना दोस्त, 5430 बनी बड़ी संख्या। छोटी संख्या लिखना होगा तो क्या करेंगे दोस्तों, इकाई स्थान पर आएंगे। कहाँ आएंगे, इकाई स्थान पर, और जो संख्या दिया रहेगा उसमें से सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। सबसे बड़ी संख्या 5 मिला। अब जो बच गया उसमें से सबसे बड़ी संख्या खोजेंगे। अब जो बचा 3 0 4, इसमें सबसे बड़ी संख्या 4 है, तो 4 लिख दिए दोस्तों। फिर जो बचा उसमें बड़ी संख्या लिखेंगे, तो आता तो 3, लेकिन 0 था, तो 0 बाहर चल जाने से गड़बड़ हो जाता, इसीलिए क्या किए हैं दोस्तों, 0 को बाहर नहीं भेजे हैं, और ऐसी संख्या को 0 अंदर रख दिए और 3 बाहर कर दिए, ताकि संख्या 4 अंकों की ही रहे। 0 लिखने पर संख्या 3 अंकों की बन जा रही थी, इसलिए इसे नहीं लिखा था दोस्तों। तो ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों, इसको घटा लिए थे। ठीक है, चूंकि पूछा था अंतर कितना हो। अब इतना प्रयोग पूछ देता है, कोई संख्या देखे जिसका योगफल कितना होगा वो भी देख लीजिए दोस्तों। यदि इसी क्वेश्चन का कह दे, ठीक, चाहे कोई दूसरा क्वेश्चन है, 7 4 9 6 7 4 6 9 का प्रयोग करके बनाई गई, ठीक है दोस्तों, संख्याओं बनाई गई संख्याओं का योगफल कितना होगा, पूछ दिया दोस्तों। तो जब हल करने आएंगे दोस्तों तो बड़ी संख्या बनाएंगे। बड़ी संख्या के लिए क्या कहते हैं दोस्तों, इकाई स्थान पर जाएंगे और उतना ही अंक का संख्या बनाएंगे जितना, जैसे 1 2 3 4 अंक है, 4 अंक का बनाएंगे, तो क्या करेंगे, सबसे छोटी लिखेंगे। तो इस जो सेट दिया इसमें सबसे छोटी क्या है दोस्तों, 4 है। 4 से थोड़ी बड़ी कौन है दोस्तों, देखिए 6 है। 6 से थोड़ी बड़ी 7 है, उसके बाद 9 है, तो हो गया ना 9764। अब बनाएंगे कथी, छोटी संख्या बनाएंगे दोस्त। अब देखिए छोटी संख्या लिए कहे थे आपको कि सबसे जो बड़ होगा पहले लिखिएगा, 9 लिख दिया। अब उससे उसमें सेट में बड़ देखेंगे तो 7 हो गया। उससे देखेंगे दोस्तों तो
6 हो गया, 4 हो गया। तो देखिए छोटी संख्या बन गया ना 4679 अब जोगफल पूछा है दोस्तों तो जोड़ देंगे। 9 4 13 के 3, 7 6 13 के 14 के 4, 7 6 13 के 14 के 4, 9 6 13 और 1 14। देखिए दोस्तों इस प्रकार ये आंसर हो गया हम लोग का। अब थोड़ा सा कुछ और बातें हैं दोस्तों जिसको समझ लेते हैं और तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। इतना देखिए और इसे नोट कीजिएगा, वीडियो को पीछे बैक करके देखिएगा, लेकिन समझ में आएगा दोस्तों, बहुत अच्छा है। ठीक, आप क्वेश्चन भी प्रैक्टिस और करके देखिएगा। ऐसा हम पूरे प्रैक्टिस कराने वाले हैं दोस्तों। जैसे ही हमारा चैप्टर समाप्त होगा हम एनटीपीसी और ग्रुप डी के सभी क्वेश्चन आपको कराएंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन का सीरीज लेके आएंगे। चलिए दोस्तों थोड़ा सा एक और ट्रिक देख ले रहे हैं जिसे आप जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अंक है और उसके बाद है छोटी संख्या और बड़ी संख्या थोड़ा सा याद भी रहता है, नज़रमंद है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों? 1 होती है। और एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होती है और सबसे बड़ी संख्या 99 होती है। 3 अंकों की छोटी संख्या सबसे क्या होती है दोस्तों? 100 होती है और ये 999 होती है। 4 अंकों की इसी प्रकार छोटी संख्या दोस्तों 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ना दोस्तों 4 अंक, हाँ 1000 हो जाएगा दोस्तों। और 1000 हो गया दोस्तों, यहाँ हो जाएगा 9999। इसी तरह 5 अंक हो जाएगा दोस्तों 10,000 हो जाएगा, हाँ 10,000 हो जाएंगे। और यहाँ जो हो जाएंगे दोस्तों 9,000, इतना हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो इसी प्रकार यह जो है बढ़ते रहता है। ठीक दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो दिल से लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि हम कितने घने अंधेरे रात में आपके लिए इतना मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। रात के लगभग समय जो है 1 से ऊपर ही होता होगा। कहिएगा इंसान है कि भूत, पर क्या करे दोस्तों, दिन में ऑफलाइन क्लास की वजह से टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए सोचते हैं कि रात में ही बनाए, लेकिन आपके लिए वीडियो लेकर जरूर आए।